और हमें जेल और जाने से खौफ नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने ही अपना खून पसीना बहाकर इस भारत देश को आजादी दिलाई थी। तो हम उन्हीं की नस्लें हैं, उन्हीं की औलाद है। न हम जेल जाने से डरते हैं, न मुकदमे से डरते हैं, न मरने से डरते हैं। तो हमें किसी चीज का खौफ है नहीं, हमें खौफ है आने वाली नस्लों का, उनके मुस्तकबिल का, उनके भविष्य का, उनके फ्यूचर का, जिसके लिए हम आज रोड पर उतरे हैं। अगर हम आज रोड पर नहीं उतरेंगे तो आने वाली नस्लें हमको गाली देंगी कि हमारे पुरखे कर क्या रहे थे। 6 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था उससे लगता था कि सरकार मानने वाली नहीं है, तो अगर अभी आपकी बात नहीं मानी तो देखिए, उस दिन चंद वकील साहब लोग थे जी, बड़े वकील हैं, और आज लाखों लोग हैं और पूरे भारत देश के मानेंगे कैसे नहीं, क्योंकि आज भारत देश के हर गांव में हमारी आवाज पहुंच जाएगी। और इसके बाद जो मोर्चा होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। और भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बस की बात नहीं कि उस जनता लाभ को रोक लेगी। तो साथियों, ये हमारी मुलाकात थी साहब से और इन्होंने बताया कि किस कारण से ये मोर्चा खोला हुआ है और क्या कारण है कि देश के अंदर बिगड़ते हुए हालात जो है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो साथियों, धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ईवीएम के विरुद्ध में जो आयोजन किया जा रहा है इससे देश को क्या नुकसान हो रहा है? ईवीएम मशीन के द्वारा जो वोटिंग हो रहा है 2004 से लेकर अभी तक जितने भी वोटिंग हुई है, और इस वोटिंग की वजह से ईवीएम में जो घोटाला होने के कारण जो जिसको जनता नहीं चुनना चाहता था, जिसको जनता चुनना नहीं चाहती, ऐसे लोग चुनाव में जीत करके संसद में आ रहे हैं। और संसद में आने के बाद एक तरफा निर्णय ये लेकर के किसानों के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में और समस्त मूल निवासियों के विरोध में कानून बना रहे हैं, जिससे पूरे देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन के पहले की बात है, सरकार ने कानून बनाया किसानों के विरोध में और उस कानून को जबरदस्ती थोपने का काम किया, जिसके लिए हमारे कई साथी लोग उसका विरोध किए। इसलिए ईवीएम मशीन को हटाया जाए। ईवीएम के द्वारा ही ये गलत सरकार चुन करके आ रही है, गलत लोग चुन करके आ रहे हैं, जिसको जनता नहीं चाहती है वो लोग चुन करके आ रहे हैं। और वो हमारे संविधान का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, उस अधिकार को ये लोग जबरदस्ती हमसे छीन करके हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं। इसलिए आज हम ईवीएम के विरोध में 31 तारीख को इस जंतर मंतर पर चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि आज जितने भी विकसित राष्ट्र है, जापान है, अमेरिका है, जर्मनी है, वो सारे साथी लोग, वो वहाँ के जितने भी सरकारें हैं, ईवीएम मशीन को बैन कर दिया, क्योंकि ईवीएम मशीन के ऊपर में उनका किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं है। ईवीएम मशीन का कोई पेटेंट नहीं है। ईवीएम मशीन में जो चिप लगता है, ये चिप हैक हो सकता है। इसलिए वहाँ की सरकार और वहाँ की पब्लिक के डिमांड के आधार पर इस बात को निर्णय लिया गया कि ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ की सरकार, विदेशों की जो सरकार है, उन्होंने ईवीएम मशीन को बैन कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ईवीएम मशीन को जबरदस्ती इसलिए रखा गया है ताकि वो घोटाला करके गलत सरकार यहाँ बने और भारत के लोगों को, मूल निवासियों को शोषण करे। और आज शोषण भी कर रही है। आज उद्योगपतियों की सरकार बन चुकी है। ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार अडानी अंबानी के जितना मदद कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा हमारे लोगों का नुकसान कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योगपतियां हैं, जितने भी खनिज संपदा है, उन सारी चीजों को बेवजह उनको निकाल करके वहां के लोगों को नक्सलवाद के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसलिए ईवीएम का विरोध हम करते हैं। और ईवीएम नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर ही होना चाहिए। बैलेट पेपर का चुनाव होगा तो सही प्रतिनिधित्व चुन करके आएंगे, जो हमारे देश के लिए, हमारे मूल निवासियों के लिए, उनके भलाई के लिए और उनके विकास के लिए काम करेंगे। अभी बैलेट पेपर पंजाब में 8 वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का निरस्त कर दिएगा, कल से मार के बैलेट पर भरोसा है आपको? जी सर, अभी जो पंजाब की बातें हैं, ये जानकारी मुझे तो नहीं है अभी, लेकिन अभी का चुनाव था। जी जी जी, आम आदमी और कांग्रेस के पास 20 वोट था और बीजेपी के पास 16 वोट था, उसका मेयर बन गया। ये तो सर एक तरफा शासन सत्ता का दुरुपयोग है, जिसके पास में 16 वोट है। लोकशाही है, ये तानाशाही है। आज भारत में तानाशाही चल रहा है, लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है।
जिसके पास में 16 वोट है वो कैसे बन सकता है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा बनवा के रखा है। तो ये तानाशाही को हमको हटाना है, उसके लिए जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। और जन आंदोलन के लिए हमारे माननीय वामन मिश्राम जी इसका पहल कर रहे हैं और हम सब उसके नेतृत्व में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आज कितने संगठनों का दल यहाँ आया है जंतर मंतर? आज सर संगठन को बहुत सारे, शरद पवार का संगठन हमारे साथ में है, भीम आर्मी हमारे साथ में है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के संगठन, अन्य राज्यों के और भी, भारत मुक्ति मोर्चा हो गया, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद हो गया। चुनाव आयोग मुख्यालय को घेरोगे आप, सरकार वहां तक जाने देगी आपको? चुनाव आयोग तक जाने सरकार नहीं देगी, क्योंकि शासन सरकार के हाथ में है। लेकिन हम शासन को ये दिखाना चाहते हैं कि हम शासन का विरोध करते हैं, ईवीएम मशीन का विरोध करने के लिए हम पूरे लोग आए हुए हैं और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम उसको इस बात को अवगत कराना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, समस्त लोगों को इस बात को हम दिखाना चाह रहे हैं। जन समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन ही हमारे एक ऐसा शक्ति है, जन समर्थन के माध्यम से हम उसको हटा सकते हैं। कितने लाख की भीड़ आदाई होगी आप? आज हमारे जन समर्थन के लिए मेश्राम साहब का जो आह्वान था वो 11 लाख से ऊपर का था और निश्चित रूप से ये 11 लाखों के संगठन में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। धन्यवाद।